हेलो माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोश स्टडी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जो कि आपकी क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। और ये आपके सीबीएसई बोर्ड के क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कंसीडर किया जाता है। और साथ ही साथ इसका वेटेज एएमयू और जामिया के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फॉर 11th एंट्रेंस, वहां भी इससे कुछ ना कुछ सवालात आ जाते हैं। नाउ तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि इस लेक्चर में हम बेसिकली सबसे पहले तो डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या हैं। देन इस लेक्चर में हम बात करेंगे उनके इम्पोर्टेंस के बारे में कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि एनएमसीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप जानते हैं तो उसको ट्राई करें बिलो इन द कमेंट सेक्शन। तो हमारे साथ आप इस इंफॉर्मेटिव जर्नी पर बने रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। नाउ तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। तो सबसे पहला सवाल कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है। तो ये बेसिकली वो यूनिट्स होते हैं, वो प्रोडक्शन यूनिट्स होते हैं जो कि गुड्स प्रोड्यूस करते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। जिसकी के एग्जांपल जैसे कि एक कार बनाने वाली कंपनी है, या एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, या एक टेक्सटाइल मिल जैसे कि कंसीडर कर लिए जो कि कपड़ा बना रही है। तो ये सब क्या है, ये सब प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जो कि तरह तरह के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल। तो जब हम रॉ मटेरियल को किसी भी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। तो जब कोई भी इंडस्ट्री एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है बाय प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल, यानी कि वो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है इनटू द मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट, तो इस तरह की इंडस्ट्री को हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये हमारी इकोनॉमी का सेकेंडरी सेक्टर कंसीडर किया जाता है। बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं जो इकोनॉमी होती है वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड होती है। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली वो सेक्टर कंसीडर किया जाता है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, और सेकेंडरी सेक्टर वो सेक्टर कंसीडर किया जाता है जो कि फिनिश्ड गुड्स देता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट्स देता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो बिलोंग करती हैं टू द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। देन ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये भी 2 क्लासेस में डिवाइडेड है। पहला है बेसिक इंडस्ट्री, दूसरा है कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री बेसिकली प्रोड्यूस करती है आयरन एंड स्टील जो कि यूज किया जाता है बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज टू मेक फर्निश्ड गुड्स लाइक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड वेरियस अदर्स। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर जो फूड इंडस्ट्री है। नाउ तो सवाल अब ये उठता है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, एक कंट्री की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं वो कितनी डेवलप्ड हैं इस पर बेस करती है। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। और ये एक इजीली समझ में आने वाली बात भी है कि जाहिर सी बात है, आप एक चीज़ बाहर से खरीद कर ला रहे हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में हम बहुत सारी चीज़ें जो कि हम यहीं अपने कंट्री के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे पास इतना पोटेंशियल है कि हम उसे प्रोड्यूस कर सकें, बट वो हम फिर भी बाहर से परचेज करके ला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है वो हमें कहीं ज़्यादा महंगी पड़ती हैं। तो इसीलिए इनको डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पैरामीटर कंसीडर किया जाता है। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं ये मदद करती हैं मॉडर्नाइज करने में, किसको, एग्रीकल्चर को, ठीक है। और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स बनाती हैं, ये मशीन्स बनाती हैं जैसे कि ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स जो कि
एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो डिपेंडेंस है जॉब के लिए एग्रीकल्चर पे, वो भी काफी हद तक घट जाती है। बिकॉज जब इंडस्ट्रीज खुलेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुलेंगे, तो फिर लोगों को वहां पर काम करने का मौका भी तो मिलेगा। जैसे कि इंडिया में, अगर हम पार्टिकुलरली इंडिया के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो सेक्टर है जो कि जॉब प्रोवाइड करता है, रोजगार प्रोवाइड करता है, वो है प्रेजेंटली एग्रीकल्चर। बट अगर हम डेवलप करें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को, तो उससे जो हमारी डिपेंडेंस है ऑन द एग्रीकल्चर, वो काफी हद तक घट जाएगी। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का फायदा क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्सपेंड करता है एक्सपोर्ट को, जिससे कि ट्रेड एक्सपेंड होता है, और जब ये सब एक्सपेंड होगा तो जाहिर सी बात है इससे हमारी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा, जिससे कि पॉवर्टी घटेगी, पॉवर्टी का इरेडिकेशन होगा। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं अबाउट द कंट्रीब्यूशन एंड लोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, और जब कभी भी हम कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करने लगते हैं, तो उसके लिए हमें कैसी लोकेशन चाहिए। तो ये है नेक्स्ट टॉपिक। ये लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें, और वहां पर आप हमारे इस चैप्टर से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चैप्टर से रिलेटेड सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि एनएमसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। तो नाउ अब आप मुझको सैयद साद अली को इजाजत दें, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।